सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मैथमेटिकल फंक्शन इन सी। ओके, सो जब हम लोग एक सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो मैंने आपको पहले के जितने भी लेक्चर है वहां पर मैंने बताया है आपको। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा उसका जो इम्प्रूव वर्जन है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक साइन फंक्शन या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हो मुझे एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है। ओके, जैसे कि साइन कॉस टेन ये सब कुछ मुझे मेरे प्रोग्राम में यूज करना है, तो मैं जनरली str.h यूज करके नहीं कर सकता वो चीज। ओके, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं वो वाला चीज, तो उसके लिए हमें एक सी प्रोग्रामिंग हमें एक लाइब्रेरी ऑफर करता है जिसका नाम है math.h। ओके, क्या नाम है उसका? math.h। math.h लाइब्रेरी फाइल में हमें कुछ फंक्शन मिलता है। ओके, क्या मिलता है? कुछ फंक्शन मिलता है। उन फंक्शन हमें कुछ स्पेशल चीज ऑफर करता है। तो क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या चीज हमें ऑफर करते हैं, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। बहुत सारा होता है लेकिन मैंने बस कुछ कॉमन जो है जो मैं हम लोग आगे के लेक्चरों में या फिर बाद में जितने भी आएंगे लेक्चर वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला वाला जो है हमारा पावर, पीओडब्ल्यू, जिसको हम लोग पीओडब्ल्यू लिखते हैं, इसका मतलब होता है पावर। तो अगर मुझे कोई भी नंबर का पावर निकालना है, मान लेते हैं मुझे मेरे पास है टू टू एक नंबर है टू, उसका पावर निकालना है। मान लेते हैं टू का पावर टू स्क्वायर निकालना है मुझे। टू स्क्वायर निकालना है मुझे, तो हम लोग कैसे करते थे? टू इंटू टू करके सी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। लेकिन मुझे टू का पावर अगर 20 मतलब टू टू दी पावर 20 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? इसके लिए क्या हम लोग टू को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहेंगे? नहीं, इसके लिए हमारे पास एक पावर फंक्शन होता है। तो वो पावर फंक्शन यूज करके हम लोग पावर जो है वो यूज कर सकते हैं। पावर जो मैथ फंक्शन है उसको यूज करते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? पीओडब्ल्यू लिखना पड़ता है। उसके बाद जो वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक्स यूज किया और एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? टू हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू टू। ओके, तो मैं इसका एग्जांपल दूंगा आप लोगों को तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। x इक्वल टू टू मान लेते, सो पावर ऑफ x, तो x इक्वल टू टू आ गया। उसके बाद कितना पावर निकालना है? मान लेते हैं यहाँ पर 20 निकलना है, तो मैं यहाँ पर लिखता 20, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर ही निकलना है, तो मैं यहाँ पर 2 लिखा है। ओके, तो चलिए मैं कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे चलता हूँ, वहां पर जाके आपको ये वाला चीज प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया आपका थ्योरी, चलो प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं हम लोग। सो ये मैं आ गया कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे। ओके, सो मैंने यहाँ पर पहले से सैंपल डॉट सी फाइल बना के रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग एक काम कीजिए, एक फाइल बना लीजिए जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, बस उसका एक्सटेंशन में डॉट सी देना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर जो सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स, वो लिख लेता हूँ सी प्रोग्रामिंग का। जैसे कि हैज इंक्लूड stdio.h, मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर हम जो भी टास्क वो परफॉर्म करते हैं, जो हमारा कोड होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। सो रिटर्न 0, इतना तो मैंने लिख के लिया। इसके बाद मुझे क्या यूज करना है? पावर फंक्शन यूज करना है। तो पावर फंक्शन यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल पहले बनाना पड़ेगा, एक्स नाम देते हैं, और एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देंगे हम लोग रिजल्ट। ओके, सो एक्स और रिजल्ट क्या क्या है इनका मतलब, एक क्या करेंगे, जो एक्स है उसका वैल्यू हम लोग खुद से दे देते हैं अभी के लिए। मान लेते हैं मैंने एक्स के अंदर दे दिया 2, और रिजल्ट जो वेरिएबल है उसके अंदर जो फाइनल रिजल्ट होगा पावर करने के बाद वो हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं, ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पर और एक हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि हैज इंक्लूड math.h होता है आवर फंक्शन यूज करने के लिए हेडर फाइल। ओके, हैज इंक्लूड math.h। सो यहाँ पर पावर फंक्शन के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा किसका पावर निकालना है, पहले ये लिखेंगे हम लोग। मुझे x का पावर निकालना है, कितना मतलब कितना राइज करना है x का पावर, 2 3 4 कितना, तो मुझे 2 राइज करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर कितना होता है ये मुझे दिखा देगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 स्क्वायर कितना होगा वो मुझे यहाँ पर रिजल्ट देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैसेज ऐसे करके, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो ऐसे डिस्प्ले होगा, द रिजल्ट ऑफ x। ओके, द रिजल्ट ऑफ x, तो x के जगह मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज d, पावर ऑफ दे के कितना राइज कर रहा हूँ, 2 राइज कर रहा हूँ, इज परसेंटेज d।
ओके, सो पहला वाला परसेंटेज डी क्या डिनोट करेगा, मेरा एक्स डिनोट करेगा, और लास्ट वाला डिनोट करेगा रिजल्ट। ओके, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। एक बार छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम बन गया। int result x इक्वल टू 2, इसको नीचे ला देता हूँ, आपको इजी होगा देखने में। ओके, ये देखिए हैज इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल तो देना ही पड़ता है। उसके बाद हैज इंक्लूड math.h, क्योंकि मैं पावर यूज कर रहा हूँ, तो ये बेसिक सिंटेक्स। उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, x जिसका अंदर मैं जो जिसका पावर राइज करना है वो वाला वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब पावर फंक्शन के अंदर 2 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे x का पावर 2 टाइम्स राइज करना है। ओके, और रिजल्ट में डिस्प्ले कर रहा हूँ द रिजल्ट ऑफ परसेंटेज डी पावर स्क्वायर, मतलब परसेंटेज डी के जगह आ जाएगा हमारे एक्स, तो एक्स क्या है 2, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। इस परसेंटेज डी क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट जितना है जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट ऐसे आने वाला है, द रिजल्ट ऑफ 2 स्क्वायर 2 पावर 2 इज 4। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं देखिए बोल्ड एंड रन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं द रिजल्ट इज 2 पावर 2 इज 4। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वाला जो है यहाँ पर हम लोग यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। हम लोग ऐसे मैसेज दे देते हैं एंटर ए नंबर। ओके, एंटर ए नंबर बोल के मैसेज दे देते हैं, और उसके बाद स्कैनअप करके हम लोग परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स में वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, और एक बार वापस इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो मैंने दे दिया है 2, सो सेम टू सेम एज इट इज रिजल्ट आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट तभी है जब हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पावर राइज करेंगे। जैसे कि मैंने 12 राइज कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रन करके देखता हूँ, जैसे 2 टू द पावर 12 ये आ गया, 2 टू द पावर 12 का रिजल्ट। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 2 ही आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया। तो ये वाला चीज भी याद देखिए, ये वाला मैसेज भी आप लोग अपडेट करना पड़ेगा, जो भी आप लोग दे रहे हैं। 2 टू द पावर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2, सो 2 टू द पावर 12 इज दिस। मान लेते हैं मुझे 2 टू द पावर 10 राइज करना है। ओके, यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा 10, और इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं दिया 2, तो 2 टू द पावर 10 इज 1024। ओके, सो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो पावर फंक्शन ये है हमारा पावर फंक्शन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते क्या है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा मैथमेटिक्स फंक्शन है वो है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी जनरली ये क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करता है। मान लेते हैं मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो एक क्या होता है एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है कि नहीं, 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को हम लोग। तो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट जनरली ए होता है 1/2। ओके, सो a2 और a2 कैंसिल हो जाता है, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो रिजल्ट क्या आ गया, क्या बचा हमारे यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकल जाएगा हमारा 2। ओके, तो इसको लिखने के लिए हम लोग एसक्यूआरटी एक्स लिखते हैं। तो वापस से चलिए हम लोग चलते कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे। तो वापस हम लोग कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे आ गए। अभी हमें क्या लिखना है यहाँ पर, बस स्क्वायर रूट लिखना है, एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, एक्स का स्क्वायर रूट निकालना है, इतना ही लिखना है बस। और यहाँ पर हम लोग ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको भी चेंज कर देंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एसक्यूआरटी ऑफ, ओके, यहाँ पर मैं परसेंटेज डी लिख देता हूँ, और इसको एक बार वापस से देख लेता हूँ, एंटर ए नंबर, तो नंबर हम लोग एंटर करेंगे, उसके बाद रिजल्ट में जाएंगे, रिजल्ट में उसका स्क्वायर रूट निकल के उसके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज टी की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो देंगे, मान लेते 4 देते तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा। इस परसेंटेज डी मतलब रिजल्ट जितना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालने से रिजल्ट आ जाएगा हमारा 2, तो स्क्वायर एंड फाइनल रिजल्ट आएगा द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट 4 इज 2। तो चलिए एक बार रन करके देख ही लेते क्या आता है। तो मैंने रन कर दिया, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी। तो चलिए वापस से चलते हैं स्लाइड पे। तो नेक्स्ट फंक्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, EXP लिखते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल।
सो e⁻10 दिस इक्वल टू exp10, मतलब अगर मुझे e⁻10 निकालना है, ओके, e⁻10 मुझे अगर निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वही कोड, अगर मुझे वही चीज़ सी प्रोग्रामिंग में लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा exp ब्रैकेट में जिसका वैल्यू आपको निकालना है, मतलब ऊपर जितना भी लिखा होगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक बार चेक ही कर लेते हैं कोड ब्लॉक में। तो ये मैं आ गया वापस से कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे, और यहाँ पर मुझे बस लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट के जगह exp, ओके। सो x लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ऊपर नीचे जाके मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर जाके बस exp लिख दूंगा, exp, ओके। एक बार चेक कर लेते क्या होता है आउटपुट। रन कर दिया, यहाँ पर मैंने 10 दे दिया और रन किया तो आप लोग देख सकते हैं 22026, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओके। exp10 का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर %d में ले रहा हूँ, मतलब इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं फ्लोट ले सकता हूँ, और जितना भी मैंने %d लिखा वहाँ पर मैं %f लिख देता हूँ, क्योंकि फ्लोट वैल्यू बन गया अभी मेरा, ओके। सो आई होप अभी एरर नहीं आएगा। जितना भी मैंने %d लिखा था वहाँ पर मैंने %f लिख दिया, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल में मैं जो नंबर दूंगा वो 10, 20, 30 ऐसे करके दूंगा, हाँ। तो मैं यहाँ पर 0.0 भी लिख सकता हूँ। तो क्या होता है 0.0 का मीन्स, पहले मैं एक बार जनरल दिखा देता हूँ क्या होता है इसका मीन। अगर मैं कुछ नहीं देता तो एक बार आउटपुट देख लेते कैसे आता है। मैंने यहाँ पर 10 दिया तो आउटपुट देख सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ exp। तो 10 के बाद इतना सारा पॉइंट के बाद इतना सारा डिजिट आ गया, उसके बाद रिजल्ट भी इतना सारा डिजिट बोल गया। तो रिजल्ट का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, ओके। लेकिन जो exp का जो रिजल्ट है यहाँ पर, तो ये 0 अननेसेसरी है, ओके। तो मुझे बस 10 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 10 अगर हो जाए तो ही चलेगा, इसके बाद जो भी वैल्यू है मुझे नहीं चाहिए, या फिर मुझे बस 10.00 लेना है या फिर 10.10 लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक या फिर 2 ही जीरो लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0.2, मतलब मुझे बस 2 ही जीरो चाहिए। 0 पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद मुझे 2 ही डिजिट चाहिए और ज़्यादा डिजिट नहीं चाहिए। एक बार वापस से रन करते हैं और इस बार सेम टू सेम 10 ही देंगे, और देखिए ये वाला आउटपुट अच्छे से आ रहा है। द रिजल्ट ऑफ exp 10.00 इज दिस, ओके। सो ये बन गया आपका एक्सपोनेंट वाला भी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है हमारा। सो नेक्स्ट वाला हमारा है सील, CEIL, सील। तो इसका मतलब होता है सीलिंग वैल्यू, ओके। मान लेते हैं आपके पास आपका जो घर है, मतलब आपके हाउस में आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग अगर ऊपर वाले को बोलते हैं, मतलब ऊपर वाला जो आपका रूफ होता है उसको आप लोग सीलिंग भी बोलते हैं, कि नहीं, सीलिंग बोलते हैं। तो अगर नीचे वाले को पार्ट के आप लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। तो अगर आप लोग सील लिखते हैं CEIL, मतलब आप लोग सीलिंग वैल्यू ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, CEIL के अंदर जो भी वैल्यू लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 3.3 दिया, तो एक क्या हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, मतलब 3.3 डेसिमल के बाद भी नंबर है। तो अगर इसी को हम लोग सीलिंग के अंदर भर देते हैं तो क्या करेगा, इसका अपर बाउंड ले लेगा, मतलब ऐसा एक नंबर लेगा जो कि होल नंबर होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसा एक नंबर लेगा जो इंटीजर नंबर होगा। तो 3.3 का इंटीजर नंबर अगर लेते तो 4 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये अपर बाउंड है, 3.3 के ऊपर 4 ही आता है। अगर मैं इसके नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, इसका अगर मैं फ्लोर लेता हूँ तो क्या आएगा, फ्लोर ऑफ 3.3, मतलब नीचे वाला लोअर बाउंड ले रहे हैं। तो 3.3 का लोअर बाउंड क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ओके। सो चलिए ये दोनों जो फंक्शन है ये भी देख लेते हैं एक बार कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे, ओके। सर वापस आ गया कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर CEIL लिखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा CEIL, और रिजल्ट में क्या करेंगे हम लोग, CEIL लिख देंगे यहाँ पर भी। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है, ओके। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने दिया 2.5, ओके। सो मैं यहाँ पर बोला सीलिंग वैल्यू ऑफ 2.5 क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 2.5 का सीलिंग वैल्यू 3 आ जाएगा, ओके। सो वैसे अगर मुझे फ्लोर वैल्यू निकालना है, FLOOR, फ्लोर वैल्यू ऑफ x निकालना है, और यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा फ्लोर। तो मैं इसको वापस से रन कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पर अगर मैं देता हूँ 2.5 तो मेरा आ जाएगा 2, क्योंकि फ्लोर वैल्यू है, मतलब लोअर बाउंड है 2.5 का, लोअर बाउंड है 2। ओके, सो आई होप ये सीलिंग और फ्लोर वाला जो भी फंक्शन है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, सो वापस से स्लाइड पे चलते हैं। तो आपका सीलिंग भी हो गया, आपका फ्लोर भी हो गया। उसके बाद हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन कॉस टेन, तो ये तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आपको कोई बोलता है साइन 10 का वैल्यू निकाल लो, तो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं? आप लोग वो अगर सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा साइन का, जो कैसे साइन काम करता है। इससे अच्छा है कि आप लोग math.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर का साइन जो फंक्शन है उसको यूज़ कर लेते हैं, तो जल्दी से निकल जाएगा आपके आंसर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा साइन ब्रैकेट में जिसका मतलब जितना डिग्री का निकालना है वो डिग्री यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो निकल जाएगा। कॉस के लिए भी सेम, टेन के लिए भी सेम। लेकिन ओके, ये डायरेक्ट अगर आप लोग डायरेक्ट 10 20 या फिर साइन 20 साइन 30 निकालने जाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वापस से मैं कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। सो ये रहा आपका कोड ब्लॉक का स्क्रीन। तो अगर मुझे यहाँ पर ओके फ्लोर के जगह मुझे साइन, ओके सो एंटर है नंबर, तो साइन का वैल्यू निकालना है मुझे। तो द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ द रिजल्ट ऑफ साइन। ओके, तो सेम चीज़ है, बस मैंने क्या किया, फंक्शन का नेम चेंज कर दिया साइन। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं दे देता हूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आना चाहिए हमें, 0.5। तो साइन 30 का वैल्यू आना चाहिए 0.5। एक बार रन करके देखते क्या आ रहा है। साइन 30 का रिजल्ट आया 0.988। ओके, तो क्या ये सही आया? नहीं, ये हमारा सही नहीं आया। क्यों सही नहीं? तो ये वैल्यू क्यों सही नहीं आया हमारा? ओके, तो ये वैल्यू इसीलिए सही नहीं आया हमारा क्योंकि यहाँ पर जो x है डिग्री नहीं ले रहा, ये एक्चुअली रेडियन ले रहा है। तो हमें इसको डिग्री में, क्योंकि हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम लोग एक x डिग्री नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, मतलब जो x हम लोग टाइप करेंगे उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो x डिग्री जो वेरिएबल है इसको हमें अपडेट भी करना पड़ेगा। तो एक कैसे अपडेट होगा, तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझना होगा। क्या आपको पता है 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री, पहले के लिए मैं कमेंट हटा देता हूँ। सो क्या आपको पता है 180 डिग्री इक्वल टू वहाँ पाई रेडियन होता है? क्या आपको ये चीज़ पता है? ओके, सो ए आपको आना चाहिए क्योंकि ए होता है बेसिकली 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चैप्टर में जाके अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से 1 डिग्री निकालना है, ओके सो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 1 डिग्री इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई डिवाइडेड बाई 180। ओके, सो ये मतलब 1 डिग्री निकल गया। क्या मैं इससे 10 डिग्री भी निकाल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, 10 डिग्री क्यों नहीं निकाल सकते हम लोग? 10 डिग्री तो इजी निकल जाएगा। 10 डिग्री क्या बन जाएगा हमारा 10 डिग्री इक्वल टू, ओके सो मैं स्पेस हटा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को एक ही यहाँ पर एक ही मतलब लाइन में दिख जाए फुल। ओके, सो 10 डिग्री इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 180। ओके, 10 डिग्री इक्वल टू 10 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। सो क्या आपको पता है पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 3.145। तो ये 10 को अगर मैं मान लेता हूँ 10 नहीं है, मुझे x डिग्री के लिए निकालना है, तो क्या लिखूंगा, x डिग्री इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू x इंटू 3.145 डिवाइडेड बाई 180। सो यही चीज को अगर मैं x डिग्री के टर्म्स पे लिखता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई विथ पाई, मतलब क्या था, पाई मतलब 3.145 डिवाइडेड बाई 180 है कि नहीं? तो ये बन जाएगा हमारा x डिग्री। तो हम अभी x के लिए नहीं निकाल रहे, हम लोग साइन जनरली x डिग्री के लिए निकाल रहे। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हमारा एक्स ही रहेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एक्स डिग्री लिख दिया तो जो यूजर है उसको पता ही नहीं चलेगा कि एक्स डिग्री क्या हो रहा है ये चीज। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले जो होगा वो ऐसे होगा, द रिजल्ट ऑफ साइन 30 डिग्री, मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री हुआ तो रिजल्ट ऑफ साइन 30 डिग्री इज 0.500 ऐसे करके आ जाएगा। ओके, सो एक बार यही चीज को मैं रन करके देख लेता हूँ कि क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है सही से या फिर नहीं आ रहा। ओके, तो चलिए एक बार रन करके देख ही लेते हैं। बोल्डन रन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एंटर नंबर, मैं दिया 30, मतलब मुझे 30 डिग्री निकालना है। तो अभी के लिए नंबर है, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा डिग्री पे, उसके बाद साइन 30 डिग्री निकालेगा, उसके बाद ये रिजल्ट देख लिया करेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा द रिजल्ट ऑफ साइन 30 इज 0.5492। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी एक चीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी 0.3 का जो एब्स्ट्रैक्शन है वो लगा देता हूँ, मतलब 3 डेसिमल प्लेस तक ही आएगा, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही आएगा, उसके बाद ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर है 00 दे सकता हूँ। ओके, सो मैं मान लेता हूँ, मैं वापस से दिया 30, तो साइन 30 इज 0.05। ओके, सो यहाँ पर ये आपका बात है, अगर मैं यहाँ पर 2 देते तो 2 अच्छे से आएगा, या फिर 4 दे और अच्छे से आएगा, ऐसे करके। तो मैं यहाँ पर 0 देता हूँ अभी के लिए, इजी के लिए। तो ये मेरा साइन हो गया, साइन 30 डिग्री मेरा ऐसे निकल सकता हूँ मैं, साइन 30 डिग्री इजीली। ओके, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे 90 डिग्री का निकलना है तो मैं वापस यहाँ पर 90 डिग्री दे दूंगा। होगा साइन 90 डिग्री, तो मेरा रिजल्ट आएगा 1। ऐसे करके आप लोग कहीं कुछ किसी भी नंबर, किसी भी डिग्री के लिए साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कॉस लिख सकते हैं, कॉस लिख के भी ये वाला प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो कॉस लिख के भी आप लोग ये वाला प्रोग्राम रन कर सकते हैं। रन करने के बाद अगर मैं 30 देता हूँ तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री में आता है 0.86। ओके, तो ऐसे ही आप लोग कॉस के साथ आप लोग 10 का भी निकाल सकते हैं। ओके, सो अगर मुझे 10 ऑफ यही निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। और इसको वापस से मैं रन करता हूँ, और यहाँ पर अभी क्या दूंगा मैं, 10 का जो वैल्यू है वो मैं देने वाला हूँ 45। ओके, तो क्योंकि आपको पता है 1045 का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए 1045 का वैल्यू आ गया 1.00। तो मैं वापस से यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, ये जो है इसको मैं 0.2 तक एक्सट्रैक्शन ले लेता हूँ। तो इसका मेरा आ जाएगा, यहाँ पर वापस से मैं दे देता हूँ 45। तो देख सकते हैं 1045 का वैल्यू आ गया 1। तो ऐसे करके आप लोग कॉसेक, ओके, सेक ये भी निकाल सकते हैं। ओके, कॉसेक सेक जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या फिर आपको कोई भी एक्सप्रेशन है उसको अगर आपको सॉल्व करना है सी प्रोग्रामिंग के यूज करके, तो आप लोग इजीली अभी मैथ फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या फंक्शन है हमारे पास। तो हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन भी हो गया। उसके बाद हमारा आता है लॉग। सो ये जनरली जो हम लोग बेसिक लॉग यूज करते हैं, लॉग 10 वो नहीं है, इसका बेस ये है ln। ओके, ये होता है हमारे ln फंक्शन। ओके, सो आपको पता ही होगा ln और लॉग का डिफरेंस, तो लॉग भी मैं एक साथ लेके आता हूँ। तो ये हो गया हमारा लॉग। सो अगर आप लोग log 10 लेते हैं तो इसका बेस जनरली 10 होता है। ओके, सो ये लॉग जैसा बिहेव करता है। अगर आप लोग बस लॉग लिख के ब्रैकेट दे के उसका वैल्यू लिखते हैं तो ये ln एज ए ln ट्रीट होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ log 2। तो अगर आप लोग log 2 लिखते हैं तो ln 2 निकलेगा। अगर आप लोग लिखते हैं log 10 ब्रैकेट में जिसको उसका वैल्यू, तो वो log ट्रीट हो जाएगा। ओके, सो एक बार आपको कोड ब्लॉक में भी मैं दिखा देता हूँ तो आप लोगों को इजी होगा समझने में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो भी अननेसेसरी थिंग है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, सो अभी हमें ये वाला चीज नहीं चाहिए, अभी मुझे बस ये चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे अगर मैं लिखता हूँ लॉग, ओके, लॉग ऑफ एक्स मतलब क्या हो रहा है, ln ऑफ एक्स हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ln ऑफ एक्स हो रहा है और उसका वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगा। सो मैं एक बार इसको रन करता हूँ और मैं अगर यहाँ पर 2 देता हूँ तो ln ऑफ 2 आ गया 0.69। तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है,
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रिसिशन हटा देता हूँ, मतलब फुल जितना भी है वो आना चाहिए, जितना भी हमारा फ्लोट वैल्यू कंटेंट करता है वो फुल आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं देता हूँ, ये देखिए इसका एक्सेट वैल्यू आ गया 693147। एक्चुअली एक्सेट भी नहीं है, बस अप्रोक्सीमेशन जो है अच्छा वाला है, इसमें इरोड होने का चांस थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो वैसे ही अगर मुझे लॉग का वैल्यू निकालना है तो लॉग 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सो इसका मतलब होता है जो हमारा जनरल लॉग होता है। तो आपको पता ही होगा लॉग ऑफ 10, अगर मैं यहाँ पर 10 देता हूँ, ओके एक बार रन करके, अगर मैं यहाँ पर अगर नंबर में 10 देता हूँ तो लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए आपका आ गया लॉग 10 इक्वल टू 1। वैसे ही अगर मैं लॉग ऑफ 100 देता हूँ तो आ जाएगा हमारा 2। ओके, तो क्यों आ रहा है तो आपको आई थिंक पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। सो लॉग वैल्यू ऐसे काम करता है, अगर यहाँ पर लॉग हमारा है, ओके, सो इसका बेस अगर आपका क्या है 10 है, तो इसका बेस अगर क्या है 10 है, और यहाँ पर हम लोग कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, मतलब मैं लिखा 100। ओके, सो मैं यहाँ पर लिखा 100, तो 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 को अगर मैं 10 के मल्टीप्लाई में लिखूं, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर गिव्स यू 100। सो ए वाला 10 और ए वाला 10 और ए वाला जो 10 है, ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा हमारा 2। सो यही आपका प्रिंट हो रहा है लॉग ऑफ 10 ब्रैकेट में अगर मैं 100 दिया तो आपका रिजल्ट आ रहा है 2। तो यही होता है लॉग, ओके, लॉग 10 यही होता है। ओके, लॉग 10 यही होता है। सो लॉग 10 इज नथिंग बट लॉग बेस 10x, और लॉग ऑफ 2 अगर लिखता हो तो इसका मतलब ln2 होता है। ओके, सो यही था कुछ हमारा कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन जिनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस किया है। मैंने यहाँ पर स्पेशली 10 कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे आप लोग अगर चाहिए, आपको चाहिए होगा तो आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इनमें याद रखने वाला चीज़ है, ये 3 आप लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है वो रेडियन में होता है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर ही लिया इस वीडियो में, आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाया है, यहाँ पर मैंने थ्योरी से भी समझा है। सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल में ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।